नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एविएशन सेक्टर की आज की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में, जिसमें इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन के डायरेक्टर और को फाउंडर मिस्टर राकेश गंगवाल ने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोजीशन से। और साथ ही वो कहते हैं कि अगले 5 सालों में के दौरान वो अपनी होल्डिंग्स ख़त्म कर देंगे कंपनी में। उनकी होल्डिंग्स अभी है 14.65% और उनकी वाइफ भी होल्ड करती हैं 8.39%। दोस्तों, इस खबर के बाद थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में आ गया है, क्योंकि कभी भी कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल किसी मैनेजमेंट का या फिर कोई को फाउंडर, कोई को डायरेक्टर अगर रिज़ाइन करता है तो डेफिनेटली ये सेंटिमेंट आता है लोगों के माइंड में, या मार्केट ये ऐसा परसीव करता है कि क्या कोई अनसर्टिनिटी तो नहीं है, क्या कोई स्कैम तो नहीं है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है इस खबर के पीछे। दोस्तों, इसी खबर के की डेप्थ में जाने के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब कंपनी के दूसरे को फाउंडर मिस्टर राहुल भाटिया, उनके साथ मिस्टर राकेश गंगवाल के की अनबन चल रही थी, जो कि पिछले कुछ समय से चल रही है, जिसमें दोनों पार्टीज़ के बीच में जो मेन मुद्दा था वो स्टेक्स को बेचने का था कि एक पार्टी अगर अपना शेयर बेचना चाहती है कंपनी में तो दूसरी पार्टी को उसके बारे में पता होना चाहिए, पहली बात, कि वो किसको सेल कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी को पहला राइट मिलना चाहिए अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसको निगेट करने के लिए, मना करने के लिए कि नहीं, आप ये नहीं बेच सकते। इस बात के ऊपर कुछ समय से इन दोनों को फाउंडर्स के बीच में एक तरह का झगड़ा चल रहा था, और आज की जो एक खबर आई है ये कुछ आप उससे रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई को फाउंडर अपनी कंपनी में या कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी में जो शेयर्स हैं वो बेचना चाहता है, तो इसमें एक चीज़ आपने टर्म ज़रूर सुना होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग उसे कहते हैं अगर कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल या कंपनी का कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई ऐसी खबर के बारे में पता हो या ऐसी इन्फॉर्मेशन पता हो जो कि जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, और वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके शेयर्स में ट्रेडिंग करके वो किसी प्रकार का प्रॉफिट अर्न करे, तो इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अब इस बैकग्राउंड में हम चलते हैं मिस्टर राकेश गंगवाल का जो रेजिग्नेशन लेटर जो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा है कंपनी के, उस पर चलते हैं, जिसमें आपके सामने मैंने खोल रखा है, आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि मैं 5 साल के दौरान अपना जो होल्डिंग है कंपनी में वो कम करना चाहता हूं, क्योंकि और इन्वेस्टर्स को भी मैं चाहता हूं कि इस कंपनी की ग्रोथ का फ़ायदा मिले। इसके अलावा मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं अपना जो मेरी होल्डिंग है उसका मैं फ़ायदा लेना चाहता हूं, अगर कंपनी के शेयर्स को बेच के जो कंपनी ने ग्रोथ की है इतने सालों में, तो फिर मैं तब तक ऐसा नहीं कर सकता जब तक मैं ये जो अपनी करंट पोजीशन होल्ड करता हूँ डायरेक्टर की, को फाउंडर की, क्योंकि ऐसी पोजीशन में होते हुए मेरे पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि यूपीएस। ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर रखते हुए मैं कंपनी के शेयर्स में कोई किसी प्रकार की ट्रेडिंग करता हूं, तो ये गलत माना जा सकता है और ये सही नहीं है। और इस कशमकश की वजह से मुझे सिर्फ एक ही इस प्रॉब्लम का रास्ता दिखाई देता है कि मुझे अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा देना होगा। अगर मुझे शेयर्स बेचने हैं, अगर मुझे इस कंपनी के ग्रोथ को थोड़ा मोनेटाइज करना है, मुझे मेरा प्रॉफिट रियलाइज करना है, तो मैं इस्तीफ़ा ही दे देता हूं ताकि मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही ना रहे। तो आगे उन्होंने आखिर में कहा है कि मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आगे शेयर नहीं की जाए, क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है। लेकिन और एंड में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे जाके ज़रूरत पड़ती है मेरी और ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो मैं वापस बोर्ड में एज ए मेंबर आने को तैयार हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के बाद कंपनी का जो शेयर है इंटरग्लोब एविएशन का, वो आज करीब 2% डाउन था। और आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो वैसे भी काफ़ी एविएशन सेक्टर बहुत वॉलेटाइल सेक्टर है, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा होती है, स्टॉक कितनी आसानी से गिर जाता है 48%, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में 42% गिर गया। और इसका मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट अर्निंग्स हैं 110% की रही हैं अब तक की। इसके अलावा मैं आपको कंपनी का बैलेंस शीट भी दिखा दूं। कंपनी के जो रिजर्व्स हैं नेगेटिव में चल रहे हैं फ़िलहाल, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हैं कंपनी के ऊपर 381 करोड़ की। इन सब का कारण आपको कंपनी की अर्निंग्स में देखने को मिल जाएगा। कंपनी की अर्निंग्स पिछले कई क्वार्टर से नेगेटिव में चल रही थी, आप देख सकते हैं, जो कि इस क्वार्टर में Q3 में जो अभी रिजल्ट्स आए हैं 129 करोड़ प्रॉफिट में आई है कंपनी। इसका एक मेन कारण ये रहा है क्योंकि
जो लॉकडाउन था कोविड की वजह से, सबसे ज़्यादा जो हिट हुए थे सेक्टर्स वो थे एविएशन सेक्टर और टूरिज़्म सेक्टर, जिसकी वजह से इंटरग्लोब का भी प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था, लॉस में चली गई थी कंपनी। और अभी बिकॉज इकोनॉमी खुल रही है, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो ईज़ हो रहे हैं, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं, इसकी वजह से अब इसका फ़ायदा जो है कंपनी को मिलना शुरू हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। 74% कंपनी के प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। FIIs देखिए 18% होल्ड करते हैं, DIIs होल्ड करते हैं 4.73%, पब्लिक मात्र 1.91% होल्ड करती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत अच्छी है कंपनी की। इसके लेकिन फिर भी मैं आपको अगर बता दूं तो कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी अभी कंपनी प्रॉफिट में आई है, एक बहुत बड़े चैलेंज के बाद, जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस थे उसके बाद। तो अभी कंपनी को अब दिखाने दीजिए उसका क्या वो कर सकती है, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में अगर कंपनी अपना प्रॉफिट कंसिस्टेंट रखती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो ज़रूर आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि सही समय आया है इसमें इन्वेस्ट करने का। इसके अलावा अगर हाँ आप न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ जो आई है मिस्टर गंगवाल के रेजिग्नेशन की, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई नेगेटिव एंगल नहीं छुपा हुआ है। उन्होंने बता दिया वो किस वजह से अपना स्टेक कम कर रहे हैं और अपनी रिज़ाइन कर रहे हैं कंपनी से, जो कि एक बहुत वैलिड रीज़न है। और आई थिंक ये बहुत अप्रिसिएट करने लायक है कि उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव के तौर पे उन्होंने ये डिसीजन लिया है। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया इंटरग्लोब एविएशन से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।